Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about how I increased my hair length and hair volume by using affordable hair products that are effective. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हेयर की कंडीशन क्या है और मतलब क्या थी इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले। तो अभी जो हेयर लेंथ है वो इतनी है कुछ, ये बाल है मेरे अभी के, और मेरे जो बाल हैं वो लो पोरोसिटी हेयर्स हैं, थिन हेयर्स हैं। तो अभी आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि इतने भी कुछ ज़्यादा बाल ग्रो नहीं हुए हैं, लाइक इतनी कोई लेंथ नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ ये बाल बहुत ज़्यादा बेटर है देन द हेयर आई हैड इन 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड। तो मेरे बालों के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बहुत सारी इन द सेंस मेरे प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स थे, एक दो नहीं, सीधा यहाँ से रूट से प्री मेच्योर ग्रे हेयर, और वो भी एक दो नहीं, बहुत सारे, लाइक बूढ़ी अम्मा वाले बाल पूरे थे मेरे। 9th में 8th में वो थोड़े थोड़े स्टार्ट हुए थे, और मैंने उसके लिए पता नहीं मुरब्बा आंवले का और खाना, क्योंकि मैं आंवला तो खा नहीं सकती थी, तो मैंने आंवले का मुरब्बा ट्राई किया था जिसका कोई भी मुझे इफ़ेक्ट नहीं दिखा, क्योंकि मैंने वो कंसिस्टेंटली नहीं खाया था। और पर्सनली मैं बताऊँ, 9th में पता नहीं आई वॉज सो डम कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि भाई मेरे बाल हैं इतने अजीब हैं, बनते नहीं हैं, मतलब हेयर स्टाइल कोई नहीं बनता, इतनी पतली सी चोटी बनती है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि भाई मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे। बट जैसे तैसे करके देन ईयर्स पास्ट, 11th में जब मैं थी, पता नहीं एक दिन वाई आई वॉज सो ट्रिगर्ड बाय माई प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स एंड दिस, जो बालों की हालत थी, छोटे बाल और पतली चोटी, इससे मुझे इतना पता नहीं क्यों ट्रिगर हो गया। आई केम बैक फ्रॉम स्कूल और मैं रोने लग गई। मतलब मैं, ऐसा था कि मैं स्कूल से आके सो जाती थी, पर उस दिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आया। आई वॉज़ लाइक कि यार मेरे ही बाल ऐसे क्यों हैं, एक इमोशनल ब्रेक डाउन टाइप ऑफ थिंग। एंड फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड कि यार मुझे कुछ तो करना चाहिए, यार मेरे बाल है, अपना ख्याल मैं नहीं रखूँगी तो और कौन रखेगा। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि आई विल वर्क ऑन माई हेयर्स। तो उस दिन मैंने गूगल किया कि क्या क्या कर सकते हैं कि बालों को बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम के लिए। हेयर लेंथ मेरे लिए मैटर करता था, पता नहीं क्यों आई वॉज सो कंसर्नड अबाउट हेयर लेंथ। तो मैंने बोला कि गूगल से पूछा कि हेयर लेंथ कैसे बढ़ानी है। तो हेयर लेंथ उसने रोज़मेरी सजेशन दिया, और मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो मेरे को ये था कि मैं पहले पूरी चीज़ें जान लूँगी, उसके बाद ही कोई चीज़ अपने हेयर पे यूज़ करूँगी। तो मैंने बहुत सारे सर्चेस देखे, और उसमें हेयर में जो लेंथ को इंक्रीज़ करता है वो कैस्टर और रोज़मेरी आ रहा था। तो आई यूज्ड रोज़मेरी। रोज़मेरी यूज़ करने के लिए भी अब आपको प्रोडक्ट्स देखने पड़ेंगे, या तो आप रोज़मेरी घर लेकर आओ या प्लांट लेकर आओ उसका फिर यूज़ करो, या फिर आप रोज़मेरी नॉर्मली जो बने बनाए प्रोडक्ट्स आते हैं वो यूज़ करो। तो मैंने जब देखा अमेज़ॉन पे, तो जो था प्रोडक्ट्स, रोज़मेरी के प्रोडक्ट्स थे वो थोड़े महंगे थे, लाइक अबव 500 400, और इतना मैं नहीं कर सकती थी, मेरी मम्मी नहीं देती मुझे इतने पैसे। ऑफ़ कोर्स आई वाज़ नॉट अर्निंग, तो मैं कैसे इतना सारा मांग नहीं सकती मम्मी से। तो मैंने सोचा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो अफोर्डेबल भी हो और वर्क भी करती हो। तो मैंने एक हेयर ऑयल देखा, तो मैं हेयर ऑयल ही ढूंढ रही थी। आई वॉज़ नॉट सर्चिंग फॉर हेयर ग्रोथ सीरम्स और एनी काइंड ऑफ थिंग्स। मैं ऑयल ही सर्च कर रही थी, बिकॉज मेरा मानना है कि हो ना हो, हेयर्स पे जो वर्क करता है वो ऑयल ही वर्क करता है, मेरे को ऐसा लगता है। एंड आई डोंट नो मैं सही हूँ या गलत, पर मेरे लिए ऑयलिंग मैटर्स, और ऑयलिंग जो है बालों में असर दिखाती है। तो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था ये पैराशूट का रोज़मेरी हेयर ऑयल, जो 156 रुपीज़ का मुझे पड़ा था फ्रॉम अमेज़ॉन। अगर आप इसे ब्लिंकिट से या ज़ेप्टो से ऑर्डर करोगे तो ये 180 के अराउंड पड़ेगा। और जो 180 के अराउंड मैंने मंगाया है वो ये न्यू बॉटल है, आप देख सकते हो। जो पुरानी वाली बॉटल है वो मैंने आधी से भी कम हो गई है, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिशिंग। और ये नई बॉटल है इसकी, और ये मेरी 5th बॉटल स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैंने न्यू बॉटल ओपन करके यूज़ करनी है तो 5th बॉटल स्टार्ट हो जाएगी। तो 11 से मैंने ये रोज़मेरी ऑयल लगाना चालू किया। अब अगर मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ इसकी, तो आई यूज़ इट लाइक कि मैं सैटरडे को ऑयलिंग करती थी बाल में अच्छे तरीके से, मैं ही करती थी, कोई मम्मी नहीं करती मेरे बालों में। तो मैं ही खुद अपने बालों की ऑयलिंग करती थी अच्छे से, और संडे को उसको वॉश कर लेती थी। उसके बाद मैं ऑयल नहीं अप्लाई करती थी, क्योंकि मुझे अगर आपको ऐसा लगता हो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं चालू करना चाहिए, लाइक होम मेड DIYs यूज़ क्यों नहीं करने चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ, फेस की बात करें, जहाँ तक फेस से रिलेटेड आप DIY यूज़ करते हो, मैं भी DIY यूज़ करती हूँ, बेसन का DIY, राइस मास्क का DIY मैं यूज़ करती हूँ। बट बालों को लेके मैं थोड़ी सी कंसर्न थी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मेरे बालों पे, मैंने एक बार ट्राई किया था मेथी दाना का स्प्रे।
आई वॉज़ कीप ट्राइंग। और वो उसका मेरे को ना बालों पे लाइक राइस वाटर भी ट्राई किया, मेथी दाना ट्राई किया। राइस वाटर से तो मेरे बाल और ख़राब होने लग गए थे, क्योंकि मेरे लो पोरोसिटी हेयर्स हैं। लो पोरोसिटी हेयर्स पे राइस वाटर काम नहीं करता। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बंद कर देना, क्योंकि मेरे बाल और ख़राब हो गए थे उसको लगाने से। तो जब मैंने DIY यूज़ करे तो मेरे बालों पे वो वर्क नहीं करे, इसीलिए मुझे आर्टिफ़िशियल मीन्स बाहर से सामान मंगाना पड़ा। तो अगर आपके बालों पे DIY काम करते हैं, या फिर आपने ऐसा कोई DIY यूज़ किया है जो आपके बालों पे काम किया है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, जिससे और लोगों को पता चल सके कि और ऐसे क्या DIY है जो बालों पर काम करते हैं। फिर वी ट्राई न्यू थिंग्स। एक चीज़ होती है कि लाइक हमें चेंज जो है वो देखना होता है। तो अगर हम खुद को पैसिफाई करने को बोल सकते हैं कि हाँ चेंज आया है, बट असली चेंज तब होता है जब आप जिनके साथ रहते हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करें, वो नोटिस करें कि हाँ भाई इसमें चेंज आया है। तो इसको यूज़ करने के बाद मेरे फैमिली में मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि या दिस इज़ वर्किंग, जो भी तू यूज़ कर रही है वो वर्क कर रहा है। माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है ये, कि मैंने ऑनेस्टली चेंजेस देखे हैं अपने हेयर में आफ्टर यूजिंग इट। आपको 1 महीने में रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, 2 महीने में नहीं दिखेगा। मतलब मैं आपको एक टाइम बता रही हूँ कि लाइक अगर आप 1 महीने यूज़ करके बोलो नहीं यार ये वर्क नहीं कर रहा, तो आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा अपने बालों पे, तब जाके आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे। दिस वाज़ ऑल माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस विद दिस हेयर ऑयल, और इट वर्कड अमेजिंग ऑन माई हेयर्स। और मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली जो लाइक बढ़ा चढ़ा के, कुछ भी नहीं बोला इस हेयर ऑयल के बारे में। जो ऑनेस्टली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर आपको अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए हो अफोर्डेबल हेयर प्रोडक्ट्स को लेके, स्किन केयर को लेके, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।